नमस्ते दिल्ली वालों, मेरे देशवासियों, स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल फ्री मीडिया। आप हैं नेहा के साथ और आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं इस समय पीएमओ के बाहर गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले, और तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं आप देख सकते हैं। पीछे कैमराज में हमारा राष्ट्रीय ध्वज और पुलिसकर्मी बैठे हैं यहाँ पे। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम। 2021 का गणतंत्र दिवस और पीछे मेरे इंडिया गेट, ठीक पीछे मेरे इंडिया गेट है जहाँ पर तैयारी चल रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं गणतंत्र दिवस मनाने की। राष्ट्रीय ध्वज देखिए कैसे कतार से लगे हैं मेरे इंडिया में, मेरे देश में। और क्या, और हम आगे से चल के भी देखेंगे, पास से करीब से देखना चाहेंगे, करीब से देखेंगे। देखिए कैसे कतारबद्ध राष्ट्रीय ध्वज लगे हैं। सामने इंडिया गेट है और इधर पीएमओ, और किसान भी आंदोलन पर बैठे हैं। वो भी अपनी किसान ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए बोल रहे हैं ठीक इस गणतंत्र दिवस की परेड के बाद। लेकिन एक सवाल है आज हम सबके सामने कि कभी भी राष्ट्रीय समारोह कोई भी मनाया जाता तो हमारे पड़ोसी देश, हमारे शत्रु देश क्यों उसको निशाना बनाते हैं? क्यों हमारी भारत के देश की अस्मिता को भंग करना चाहते हैं? क्यों भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा क्यों? क्यों कब तक पाकिस्तान, चीन, अन्य देश ऐसी अपने नापाक इरादे जो इस देश को लेकर, जो इस धरती पर जो दुष्टता कहलाती है, मानव हिंसा क्यों है? क्यों केवल राष्ट्रीय समारोह ही एक मकसद होते हैं, एक अवसर ढूंढा जाता है? ऐसा क्यों है? आज ये सवाल है हमारे सामने, हमारे देश के सामने। क्यों माने जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? भारत देश तो कभी ऐसा नहीं करता। हमारा भारत देश तो हमेशा भाईचारा, प्यार, मित्रता, मित्र भाव हमारे भारत देश के मंत्रियों ने, नेताओं ने एक दूसरे को समर्थन देना, सपोर्ट करना, ग्लोबलाइजेशन बना है, ये सब बने हैं। तो फिर ये सब अवसर, ये राष्ट्रीय समारोह को क्यों अवसर समझा जाता है? आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा भारत देश में। कई ऐसे काम होते हैं, कई ऐसे चीज़ें पकड़ी जाती हैं राष्ट्रीय समारोह से पहले। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्या हमारे भारत देश ने किसका क्या बिगाड़ा है? हमारे भारत देश ने किसका क्या बिगाड़ा है? आपसी राजनीति, आपसी काले कानून जो भी सरकार लाती है वो तो हर देश में होता है। लेकिन आज किसान आंदोलन वर्ल्ड लेवल पे जाना जा रहा है, जन आंदोलन बन गया है। लेकिन इसका फ़ायदा अगर हमारे शत्रु देश चीन, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी उठाते हैं तो फिर क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है? क्या हमारी एकता में बल नहीं? क्या हमारे देश में बल नहीं? क्या हमारे अंदर, हमारे बाजुओं में बल नहीं? हमारे वीर जवान जो आज बैठे हैं यहाँ पे, पुलिस फोर्स बैठी है, आर्मी, सेना पर तैनात जवान, कब्जा करना देश में क्या है? क्यों मेरे भारत देश को कमज़ोर समझा जाता है? कई सवाल हैं
और आज हम आए हैं यहाँ पे इसीलिए देखने की सुरक्षा इंतज़ाम। आप देखिए कतारबद्ध लाइन से कैसे लगे हैं मेरा तिरंगा झंडा, जो मेरी आन बान शान है, मेरे देश की आन बान शान है। और हमेशा यही सबसे आगे रहना चाहिए, हमसे पहले हमारा भारत, हमारा देश, हमारा तिरंगा। और इधर जाएंगे, देखेंगे पास से व्यू, कितना सुंदर व्यू। इंडिया गेट सामने, यहाँ पे परेड की जाएगी 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की। हम बस यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं उस ईश्वर से, उस परमात्मा से कि सब कुछ शांतिपूर्वक इस साल हो, सुरक्षित रूप से ये गणतंत्र दिवस मनाया जाए। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे वीर जवान, हमारे देश के लोग, इधर ये देखिए ये सेना, ये फोर्स भी खड़ी है। तो हम चाहते हैं कि बस यही दुआ है, प्रार्थना है, वी प्रे कि सब कुछ शांतिपूर्वक, सुरक्षापूर्वक यहाँ हो जाए काम। परेड और किसानों की ट्रैक्टर परेड, और एक मिसाल बने इस साल का गणतंत्र दिवस सबके लिए, इस संसार के लिए। वर्ल्ड लेवल पे आज जन आंदोलन हो रहा है, तो ये गणतंत्र दिवस भी एक मिसाल बननी चाहिए। सब कुछ शांतिपूर्वक, सुरक्षापूर्वक हो, और ये लड़ाई, ये आज़ादी की लड़ाई, और देश एक विश्व गुरु सच में बनने पाए। लोगों ने सपने देखे, हर नेता, हर मंत्री सपने देखता है, हर किसी के अपने सपने हैं अपने देश को लेकर। हमारा भी सपना है, ड्रीम इंडिया, और वो पूरा होकर रहेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े थे और हमेशा जुड़े रहेंगे नेहा के साथ। फ्री इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, जय भारत, जय इंडिया। धन्यवाद, थैंक यू। Please watch, share and subscribe my channel. Thank you.